हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया ही होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप. Each wipers has a blade of length 25 centimeters sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है कार है जिसके फ्रंट वाले जो मिरर होता है उस पे वाइपर्स लगे हुए हैं, तो उन वाइपर्स के द्वारा कितना एरिया कवर किया जाता है एक स्वाइप में अगर उसके ब्लेड की लेंथ 25 सेंटीमीटर है। सिंपल है और बस इसमें यही समझना है कि ये सर्कल बनाएगा पूरा, यानी कि उसमें कौन सा सर्कल का कौन सा पार्ट आपको एरिया निकालना है उसकी बात की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली कार का जो एक शीशा है आगे का जहां से ड्राइविंग की जाती है उस दर की बात हो रही है ये। वहां पर एक टाइप इस तरह का शीशा होता है, आपको पता होगा, आप गाड़ी में बैठे हैं तो यहाँ से दो जगह से एक वाइपर अटैच्ड होता है जो पानी को यहाँ से साफ करता है। मान लीजिए ये ब्लेड है, पानी को ये साफ करता है, ये ब्लेड जो दिखाई दे रहा है, और वो बेसिकली ऐसे रन करता है। तो वो यहां तक रन करता है ऐसा समझ लेते हैं हम, जो 115 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेम इसी के साथ भी है, इसका ब्लेड यहां होता है और वो ऐसे रन करता है, यानी कि वो भी इसको ऐसे साफ कर रहा है। तो 115 डिग्री का एंगल बना रहा है दोनों ब्लेड्स, यानी कि एक ब्लेड कितना एरिया कवर कर रहा है इसके बारे में आपने निकालना है। तो एरिया स्वीप बाय वाइपर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग एन एंगल एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 115 डिग्री एंगल, राइट। तो बस सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू होता है पाई अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां पर थीटा की जो वैल्यू 115 है डिवाइडेड बाय 360 है मल्टीप्लाई बाय, क्वेश्चन में 22/7 ही होगा क्योंकि कुछ अलग से मेंशन नहीं है, और आर की वैल्यू है 25। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो बस इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। करते हैं इसको, काटते हैं इसको, 5 से काट देते हैं या 2 से काट देते हैं, 2 से 2 से काट देते हैं इसको। 180 आ गया, ये 11 आ गया, फिर इसको 3 3 9, ये नहीं कटेगा 3 से, 5 से काट देते हैं। 5 3 बचा 3, 5 6 तो 5 2 बचा 1, 5 3 और कुछ नहीं कट रहा है, तो बस इतना ही बहुत है। तो इसका मतलब ये आ गया 23 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 होता है 625 अपॉन में 36 मल्टीप्लाई बाय 7। फाइनली एक फिगर आ जाएगी, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको नहीं है इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, चाहे आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो निकालना था आपने। तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर जो दोनों ब्लेड्स का करना था कवर, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ था द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वाइप ऑफ ए ब्लेड्स, ओके। यानी कि एक ब्लेड की बात नहीं हो रही है, दोनों ब्लेड की बात हो रही है कि इससे कितना एरिया स्वैप किया जाएगा। तो इसको हम यहीं छोड़ सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट ये एरिया ऑफ सेक्टर है, मतलब एक प्रकार से फॉर वन ब्लेड, and area swept by two blades
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 623 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से काट देंगे तो 18 आ गया। बस और कुछ कट नहीं रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 125 डिवाइड बाय 126। कैलकुलेशन करके देख लेंगे, ये कैलकुलेटेड है ऑलरेडी मेरे पास, तो इसलिए 125 डिवाइड बाय 126 आ गया, और उसके बाद 1254.96। कैलकुलेटर से नहीं करेंगे, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आपको कैलकुलेटर से नहीं करना है, अप्रॉक्स ये इसकी वैल्यू आ गई। तो बस यही इसका आंसर है, राइट। एरिया स्ट्रक्ड बाय 2 ब्लेड्स 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ships are warned. क्वेश्चन समझा देते हैं पहले, तब आपको ये क्लियर होगा कि ये बोल क्या रहा है। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। तो यहां पर एक बेसिकली लाइट हाउस होता है, लाइट हाउस है आपके पास, ये लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस से सी के अंदर एक रेड कलर्ड लाइट फेंकी जाती है, जिसका करीब 16.5 किलोमीटर से दूरी है, जिससे शिप्स को रास्ता दिखाया जा सके। जो अंडर वाटर रॉक्स हैं जिनसे वो टकरा नहीं जा सकता, उनको वार्न करने के लिए एक लाइट फेंकी जाती है, जिसका एंगल 80 डिग्री का अप्रोक्सीमेटली बनता है, 80 डिग्री का एंगल। तो इससे कितने सी पर लाइट पड़ेगी उस सेक्टर को बताना है, यानी कि इस सेक्टर को बताना है। बेसिकली यहां से जो भी लाइट जाएगी उसका एक प्रकार से सर्कल बनेगा। यहां पर बेसिकली ये समझना है कि जो सर्कल होता है वो किस तरह से दिखाई बनता है, तो उसी सेक्टर को निकालना है आपने। तो इस सेक्टर है, क्योंकि जो इससे लाइट पड़ रही है सी के अंदर, उसको सेक्टर बन जाएगा, जिससे उसके सेक्टर को आपने निकालना है, ठीक है। यानी कि वो शिप जो है वो बेसिकली चल रहा है और शिप के अंदर सी के अंदर, और उसके अंदर एक लाइट जा रही है, तो ये लाइट इस तरह से दिखाई दे रही है, तो जो पूरे सर्कल में जाएगी। समझ में आ रही है? तो सर्कल का एक पोर्शन है, जहां तक लाइट पहुंच रही है। यहाँ पर जैसे रॉक्स वगैरह होते हैं सी के अंदर, उनको रास्ता दिखाने के लिए कहीं इससे जो शिप है वो टकरा ना जाए, राइट। तो इसको समझने के लिए इसका सेक्टर निकालना है। तो बेसिकली आपके पास क्या है, एरिया ऑफ सी और विच शिप्स आर वार्न्ड, ये निकालना है आपने। एरिया ऑफ सी ओवर शिप्स आर वार्न्ड, कितने एरिया में शिप्स को वार्न किया जा रहा है, वो सेक्टर से ही निकलेगा। सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, ये इसके बराबर होगा। तो ये बन जाएगा सेक्टर मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, राइट। तो ये आएगा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 80 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू आपके पास है 16.5 किलोमीटर में आंसर आएगा। तो ये कट गया है और इसकी वैल्यूज जो आ जाएगी 4 से काट देते हैं, 4 2 जा 4 9 जा, और कुछ कट नहीं रहा है। चलो बस इतना ही इसको काट देते हैं। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16.5 डिवाइडेड बाय 9। इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16.5, अगेन सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया है, 16.5 डबल मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो 2 multiplied by 3.14 multiplied by 16.5 multiplied by 16.5 डिवाइडेड, यानी कि 1709.73 डिवाइडेड बाय 9। जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो इसका आंसर निकल आएगा डिवाइड बाय 9, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो वो इतने एरिया को, उसका लाइट, जो लाइट हाउस से लाइट पड़ रही है, वो इतने एरिया, जो सी का एरिया है, उसको कवर करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? जो 16.5 किलोमीटर दूरी से लाइट हाउस से लाइट पड़ रही थी, तो वो बेसिकली 189.97 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार और चेक करते हैं। 1709.73 डिवाइडेड बाय 9, 189.97 करेक्ट, डिवाइड बाय 9। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेते हैं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स एज शोन इन फिगर 12.14। यहां पर फिगर भी दे रखी है, तो यहां पर जो डिजाइन है, इस टेबल राउंड कवर है जो टेबल का, उसके साइड्स में डिजाइन बन रहा है। और जो डिजाइन है वो जो रेडियस है उसका, बेसिकली सर्कल का राउंड टेबल कवर है, तो उसका रेडियस भी क्वेश्चन में गिवन है 28 सेंटीमीटर। अब ये डिजाइन जो है इसका, और ये डिजाइन जो है वो 1 2 3 4 5 6 तरफ डिजाइन बन रहा है। तो इस डिजाइन को बनाने की जो कॉस्ट है वो 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर से आएगी। तो आप इसका टोटल कॉस्ट बताइए। तो सबसे पहले तो हमें एरिया, जो डिजाइन का एरिया है वो निकालना पड़ेगा, और उसको 0.35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे इसकी कॉस्ट आ जाएगी। और √3 की वैल्यू 1.7 क्वेश्चन में दे रखी है, इसके अकॉर्डिंगली इसको हम निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। फिगर क्वेश्चन में बनी हुई है, मैं नहीं बना रहा हूं। तो यहां पर ईच कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल। थोड़ा सा डिजाइन बना के दिखाई दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगा। डिजाइन है 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से डिजाइन बना हुआ है, राइट। तो हर कॉर्ड से इस सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, क्योंकि इन्होंने इसका क्वेश्चन में बता रखा है रेडिया है, क्वेश्चन में रेडिया है 28 सेंटीमीटर, रेडियस 28 सेंटीमीटर करेक्ट। तो 28 सेंटीमीटर यहां पर आ रहा है, और ये सारे डिजाइन इक्वल है। इसका मतलब ये 6 इक्वल पार्ट्स में बट गया है, और ये फुल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का हो रहा है। तो इसका मतलब ईच कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड एंगल टू सेंटर कितना होगा जी? 360 डिवाइड बाय 6, यानी कि 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ये वाली इंपॉर्टेंट बात थी जिसको अभी तक क्वेश्चन ने नहीं दिया था, आपको समझना है। तो 60 डिग्री का एंगल अगर सबटेंड हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ये जो एंगल्स होंगे, ये वाले एंगल्स, उसको निकालना है आपको। इसका मतलब इन ट्राइंगल, अगर मैं इसका एक भी एंगल बना देता हूं, इसको O पॉइंट दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं थोड़ा सा O, A B C D E and F,
एक भी साइड को अगर हम निकाल देंगे, यानी कि इसको मैं P देता हूं, यहां पर आपको ये वाला एंगल यानी कि ये डिजाइन का एरिया निकालना है, सब डिजाइन का एरिया निकालना है, जितने भी डिजाइन यहां पर नजर आ रहे हैं इन सब का एरिया आपने निकालना है। तो अगर एक का भी निकाल देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो आपको एरिया आ जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 0.35 उसके कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर एरिया निकालने के लिए इसको हम इसी ट्राइंगल को उठा लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ, इन ट्राइंगल या इन सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेगमेंट APB equals to area of sector OAPB minus area of triangle OAB, करेक्ट। यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हमें चाहिए। तो उसके लिए आपको पता है कि सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि जो ट्राइंगल है वो कैसा दिखता है, यानी कि उसका जो बेसिकली कौन सा ट्राइंगल है वो। तो यहां पर आपको पता है कि AO इक्वल्स टू OB है, इसका मतलब बोथ आर रेडियाई, ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OBA, एंगल्स opposite to equal sides. So since all angles are 60 मतलब इक्वल है, so triangle AOB is an equilateral triangle। क्या ये बात समझ में आ गई है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब एरिया निकालने के लिए AOB लिख लो, या हमने अभी इसको OAB लिखा है तो OAB लिख लेते हैं, इसको बार बार चेंज नाम हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB, इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला जो होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर होता है। तो यहां पर √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड, इसकी जो है वो उसका रेडियाई है जो है 28 मल्टीप्लाई बाय 28। तो अब इसको निकाल देते हैं 4 7 जा, यानी कि √3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो बस अब आपको ये एक डिजाइन का, एक साइड का डिजाइन जो है इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो अभी सॉरी ट्राइंगल का एरिया है, नॉट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, इसको अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.7 हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 28, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 28 विच इज 333.20। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 333.20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। अभी आंसर नहीं है, सॉरी, ये अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल की वैल्यू आई है। इसका मतलब आपको जो सेक्टर है उस सेक्टर में से अगर हम इसकी वैल्यू माइनस कर दें तो आपके पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास एरिया
ऑफ सेक्टर OAPB जो निकालना था, ये वाला हमारे पास जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में हमने बनाया OAPB, इसको निकालेंगे। इसको हमने निकाल लिया है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तभी आपका एरिया ऑफ सेगमेंट APB आएगा, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB ये होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, जो बन जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल जो बन रहा है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 है और आर की वैल्यू है 28, करेक्ट। तो 6 6 और इसको हम काट देते हैं, इससे आएगा 2 3 और इसको ये कट गया, फिर बस इतना ही कटेगा। इसका मतलब वैल्यू आ गई 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7, ये भी कट जाएगा 7 4 यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 28 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 1 2 3 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 1232 डिवाइड बाय 3 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू आई, अब एरिया ऑफ सेगमेंट हमने निकालना है। बेसिकली फाइनल आपका आंसर तब आएगा, एक साइड का एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या नाम है उसका, APB। तो वो कैसे निकलेगा, वो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB जो हमने निकाला था माइनस में करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, करेक्ट। तो वो हमने निकाल लिया है, वो आ रहा था 410, एरिया ऑफ सेक्टर अभी अभी निकाला है 410.67 माइनस में, और वो निकाला था हमने 333.20, इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइनली 77, 410.67 माइनस 333.2, दिस इज 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर ये बात समझ में आ गई है। तो बस क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीशन की स्टेज पे है, हुआ नहीं है क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट निकालनी है। तो ये एरिया आ गया पूरे एक साइड के डिजाइन का। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन, क्वेश्चन में दे रखा है ₹0.35। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग six design of area 77.47, 6 design of area 77 centimeter square each। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.35 मल्टीप्लाई बाय 77.47 मल्टीप्लाई बाय 6 इसलिए क्या, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजाइन हैं 6 हैं। तो ये वैल्यू आ गई 6 मल्टीप्लाई बाय 77.47 मल्टीप्लाई बाय 0.35 विच इज इक्वल्स टू 162.68 और 69 अप्रॉक्स वैल्यू आ गई है इसकी इन रुपीस, विच इज द आंसर। 162 रुपया 68 पैसा और 69 पैसा इज द आंसर। टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन यानी कि 6 के 6 डिजाइन जो हैं उन सब की कॉस्ट मिलाकर ऐसा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बस अगर क्वेश्चन में इसकी फिगर समझ में आ जाएगी तो बस आपको एरिया, ये जो एरिया हमने एक कोई भी एक एरिया निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना था, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर तो आपने निकाल लिया, उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ
ट्राइंगल अगर माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपके पास आएगा और उसको 6 से मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया जो डिजाइन बना है जिस एरिया में उसकी कॉस्ट टोटल आ जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, सिंपल सा है। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। तो इन सारों को देख लेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। फिर भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जिसका एंगल पी है उसका रेडियस आर है तो आप उसका एरिया बताइए। तो फॉर्मूला तो लगना ही है, तो चलिए इसको कर देते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको पहले सिंपल तरीके से निकाल के देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसका एरिया निकलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14, आपके पास एंगल जो है क्वेश्चन में वो देखा रखा है P डिग्री और बस यही दे रखा है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्री यानी कि क्या बन जाएगा, पाई अपॉन, सॉरी ये पाई बार बार याद रह जाता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू यहां पर P है, अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर की वैल्यू भी कुछ नहीं है। तो इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या ये वैल्यूज यहां पर दिखाई दे रही है। P अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर ये नहीं है, इसका मतलब कुछ और भी हो सकती है। अगर हम इस डी पार्ट को देखें तो यहां पर ये वैल्यू नजर आ जाएगी आपको, अगर आप इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे तो। यानी कि इसको आंसर के हिसाब से ही चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी P अपॉन में 720 मल्टीप्लाई बाय में 2 पाई आर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन डी। क्या बात समझ में आ गई? और यहां पर आर की वैल्यू क्वेश्चन में रेडियस आर, कैपिटल आर दे रखा है, तो हम भी इसको कैपिटल आर ही मानेंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, करेक्ट। तो बस क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इससे आगे का अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। तो तब तक आप कोशिश करिए। अब आपको बेसिक चीजें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब आपको इन क्वेश्चंस में ज्यादा दिक्कतें नहीं आनी। फिर भी हम अगली एक्सरसाइज समझाएंगे ही, जिससे आपको आसानी हो जाए। राइट, थैंक यू।